हेलो स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। और आज का मेरा टॉपिक है प्रेशर सोर असेसमेंट, यानी कि जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है, तो यहाँ पे प्रेशर सोर असेसमेंट का फॉर्मेट है। इसे किस तरीके से फिल करना है वो मैं बताऊँगी। तो फर्स्टली हम यहाँ पे नेम ऑफ द पेशेंट, किस वार्ड में वो फिल करना है, जेंडर और डेट ऑफ एडमिशन। उसके बाद यहाँ पे डायग्नोज दिया गया है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है, तो इसे यहाँ पे स्ट्रोक हुआ है, यानी कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट विथ राइट साइडेड पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो असेसमेंट का फॉर्मेट दिया गया है, तो यहाँ पे 6 क्राइटेरिया दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें पेशेंट में है जो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेशेंट को स्कोर देंगे। अगर किसी पेशेंट में जो स्कोर है अगर वो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा पेशेंट को कोई रिस्क नहीं है प्रेशर सोर का। अगर हमारे पेशेंट का जो स्कोर है अगर वो यहाँ पे कम आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो हाई रिस्क पर है। यहाँ पे जो 6 क्राइटेरिया दिया गया है, तो फर्स्ट यहाँ पे सेंसरी परसेप्शन हो गया, मॉइस्चर हो गया, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन एंड सीयर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन का मतलब कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मीनिंगफुल टू प्रेशर रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो पेशेंट है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर या फिर डिस्कम्फर्ट में मतलब कि कोई रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली लिमिटेड दिया गया, मतलब कि पूरी तरह से क्या है, वो सीमित है, यानी कि अनरिस्पॉन्स, मतलब कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या तो वो अनकॉन्शियस है या फिर सिडेशन की वजह से वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है वेरी लिमिटेड, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, या फिर कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वो रिस्पॉन्स कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइटली लिमिटेड दिया गया, मतलब कि हल्का फुल्का यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि वो वर्बली कमांड कर रहा है, बट लेकिन मतलब कि अगर हम कुछ उसको बोल रहे हैं तो वो वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, या फिर वो अपनी बॉडी को भी टर्न नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नो इम्पेयरमेंट दिया गया, यानी कि वो वर्बली भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो पेशेंट स्ट्रोक का, तो यहाँ पे जो स्कोर है, तो स्कोर यहाँ पे 2 दिया गया, यानी कि वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पे पेशेंट स्कोर में हम 2 फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है मॉइस्चर, डिग्री टू विच स्किन एक्सपोज टू मॉइस्चर, यानी कि जो स्किन है, तो स्किन को मिलने वाली मॉइस्ट कितनी है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली मॉइस्ट, यानी कि जो स्किन है वो लगातार यहाँ पर क्या हो रही है, मॉइस्ट हो रही है, यानी कि यूरिन की वजह से या फिर पसीने की वजह से जो उसकी बॉडी है वो यहाँ पर क्या हो रही है, लगातार मॉइस्ट हो रही है। यहाँ पे जो पेशेंट का चादर होता है वो हमें यहाँ पे बार बार बदलने की नीड होती है। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी मॉइस्ट दिया गया। वेरी मॉइस्ट का मतलब कि अत्यधिक मॉइस्ट, यानी कि जो स्किन है वो यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट है, लेकिन हमेशा वो मॉइस्ट नहीं है। और यहाँ पे जो भी चादर वगैरह है, तो मतलब कि हमें यहाँ पे एक बार उसे चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका दिया गया ओकेजनली मॉइस्ट, यानी कि मतलब कि कुछ मतलब कि जो मॉइस्ट है वो यहाँ पे कभी कभी है, हमेशा मॉइस्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे जो भी चादर वगैरह है उसको हम दिन में मतलब कि एक बार हमें बदलने की नीड होती है। नेक्स्ट आपका दिया गया रेयरली मॉइस्ट। रेयरली मॉइस्ट का मतलब कि बहुत कमी नमी रहती है, मतलब कि यहाँ पे जो मॉइस्ट है यानी कि जो नमी है वो यहाँ पे बहुत ही कम रहती है, और यहाँ पे हमें चादर उतनी जल्दी बदलने की नीड नहीं होती है। नॉर्मली हमारा जो रूटीन इंटरवल होता है उसी में हम क्या करते हैं, चादर को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर दिया गया है पेशेंट को 3 स्कोर दिया गया, यानी कि ओकेजनली मॉइस्ट, तो यहाँ पे 3 नंबर दे देंगे। नेक्स्ट दिया गया आपकी एक्टिविटी, डिग्री ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो पेशेंट है वो कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया बेड फास्ट, ठीक है। बेड फास्ट मतलब कि कन्फाइंड टू बेड, यानी कि जो पेशेंट है वो हमेशा क्या बिस्तर पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे चेयर फास्ट दिया गया, यानी कि वो कुर्सी पर बैठने की स्थिति में है। नेक्स्ट आपका वॉल्क ओकेजनली, मतलब कि वो कभी कभी क्या कर रहा है, चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्क फ्रिक्वेंटली, यानी कि मतलब कि वो नॉर्मली अपना चल ले रहा है, मतलब कि वो रूम से बाहर जा सकता है और मतलब कि रूम के अंदर वो टहल सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है, तो यहाँ पे बेड फास्ट है, यानी कि वो बिस्तर पे क्या हमेशा पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे जो स्कोर देंगे वो यहाँ पे 1 स्कोर देंगे। नेक्स्ट आपका है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू चेंज एंड कंट्रोल बॉडी पोजीशन, यानी कि अपनी बॉडी पोजीशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी, अब अपने आप को चेंज कर ले रहा है। तो यहाँ पे
कम्प्लीटली इमोबाइल, यानी कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी अपने आप को मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, यानी कि उस मूवमेंट वगैरह करवाना भी तो यहाँ पे एक असिस्टेंस की नीड होती है, बिना असिस्टेंस के वो कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वेरी लिमिटेड, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पे वो मूव कर ले रहा है, यानी कि मतलब कि वो खुद से नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे जो असिस्टेंट्स है तो उनकी मदद के थ्रू यहाँ पे वो मूव कर ले रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइटली लिमिटेड दिया गया है, तो स्लाइटली लिमिटेड का मतलब कि यहाँ पे कोई भी असिस्टेंस की नीड नहीं है, वो खुद से ही मूवमेंट अपना यहाँ पे कर ले रहा है, अपनी बॉडी की पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर ले रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन का मतलब कि यहाँ पे उसको कोई भी असिस्टेंस की नीड नहीं है, वो अपना नॉर्मली अपने आप अपने बॉडी को यहाँ पे मूवमेंट करवा ले रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है उसको हम यहाँ पे स्लाइटली लिमिटेड दिया गया, यानी कि उसको हम यहाँ पे 3 स्कोर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है न्यूट्रिशन यूजुअली फूड इनटेक पैटर्न, यानी कि जो उसका फूड इनटेक का पैटर्न कैसे, तो यहाँ पे वेरी पुअर दिया गया, मतलब कि वो बिल्कुल भी फूड इनटेक नहीं कर पा रहा है। जो भी उसका मील है, तो जो भी हम उसको खाने के लिए दे तो वहाँ पे 1/3 तक ही वो उस चीज़ को खा पा रहा है, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा है। तो जो पेशेंट है एक तरीके से वो पूरे तरीके से IV पर क्या है वो डिपेंड है। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबली इनएडिक्वेट, यानी कि यहाँ पे जो पेशेंट है जो भी हम खाना दे रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे खा ले रहा है, कम से कम मतलब कि वो अपना आधा खाना यहाँ पे वो खा ले रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट का मतलब कि जो पेशेंट है मतलब कि वो अपना जो भी नॉर्मली जो खाना खाता है थोड़ा बहुत यहाँ पे वो खा ले रहा है, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं खा पा रहा है। नेक्स्ट आपका दिया गया है एक्सीलेंट, यानी कि जो भी उसका मील है तो वो अपने पूरे मील को सही तरीके से खा रहा है, मतलब कि बिल्कुल भी वो रिफ्यूज़ नहीं कर रहा है अपने खाने के लिए, वो बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा है, नॉर्मली वो अपना पूरा खाना खा ले रहा है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है तो यहाँ पे एडिक्वेट दिया गया, यानी कि वो थोड़ा बहुत यहाँ पे खा रहा है लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं खा रहा, तो यहाँ पे हम उसको 3 स्कोर देंगे। नेक्स्ट आपका है फ्रिक्शन एंड शियर, तो फ्रिक्शन एंड शियर में फर्स्ट दिया गया है प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडरेट टू मैक्सिमम असिस्टेंट इन मूविंग, यानी कि जो पेशेंट है तो उसको यहाँ पे चलने फिरने में मध्यम से लेकर अधिकतम सहायता की आवश्यकता होती है, मतलब कि थोड़ा बहुत उसको ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है पोटेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि चलने फिरने के दौरान यहाँ पे त्वचा या फिर जो भी चादर वगैरह है या फिर जो भी अदर डिवाइस है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पर क्या है फ्रिक्शन हो जा रहा है, मतलब कि रगड़ वहाँ पे खा जा रहा है। नेक्स्ट आपका है नो अपीरियंट प्रॉब्लम, यानी कि वो बिस्तर पे या फिर कुर्सी पे तो वो स्वतंत्र रूप से हिल डुल सकता है, मतलब कि थोड़ा बहुत भी वहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और जो आपका फ्रिक्शन एंड शियर तो यहाँ पे जो नंबरिंग दी गई है तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिया गया है, 4th पे कुछ भी नहीं दिया गया। तो हमारा जो पेशेंट यहाँ पे पोटेंशियल प्रॉब्लम, मतलब कि थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह उसके चादर में या फिर उसकी जो भी चेयर है या फिर जो भी उसकी डिवाइस है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रिक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्कोर देंगे हम 3 देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम टोटल स्कोर करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है तो उसका टोटल स्कोर निकल कर आया है 12 निकल के आया, 12 निकल के आया है। उसके बाद यहाँ पे नोट में दिया गया है पेशेंट विद टोटल स्कोर ऑफ 18 और लेस आर कंसिडर टू बी रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर, यानी कि अगर किसी पेशेंट में जो स्कोर है अगर वो 18 है फिर 18 से कम आया तो इसका मतलब कि उसमें रिस्क है प्रेशर अल्सर डेवलप होने का। तो यहाँ पे हम रिस्क लेवल देखेंगे, अगर किसी का स्कोर 19 से 23 आ रहा है तो इसका मतलब कि नो रिस्क, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया गया है अगर 15 से 18 तक नंबर आ रहा है तो यहाँ पे लो रिस्क बताया गया है, या फिर 13 से 14 आ रहा है तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क दिया गया है, 10 से 12 आ रहा है तो यहाँ पे हाई रिस्क बताया गया है, अगर किसी का 9 या फिर उससे कम आ रहा है तो यहाँ पे वेरी हाई रिस्क दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है तो उसका यहाँ पे टोटल स्कोर 12 निकल के आया, यानी कि 12 निकल के आए, तो उसको हम यहाँ पे हाई रिस्क में रखेंगे। अगर हमारा पेशेंट हाई रिस्क पे है तो यहाँ पे हम कुछ नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि रीपोजिशन पेशेंट एवरी 2 आवर, मतलब कि हर 2 घंटे के बाद हमें उसकी पोजीशन को चेंज करते रहना है। साथ में हमें उसकी स्किन पर प्रॉपर हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है। साथ में उसे हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे और उसके ब्लड शुगर लेवल को भी हमें यहाँ पे मॉनिटर करना है, और उसकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के साइन तो नहीं है वो भी हमें यहाँ पे चेक करते रहना है। थैंक यू।